ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यू से रिलेट करता है। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है, इन प्रपोर्शन टू रेशोज आर इक्वल अनइक्वल, वन इज लेस देन अदर एंड वन इज ग्रेटर देन अदर। कि हमारे पास जो तनासुब होता है वो दो निस्बतों का क्या होता है, और इक्वल वो बराबर होती हैं। दो निस्बतें अगर बराबर हों तो हमारे पास तनासुब कहलाता है। एमसीक्यूज नंबर 2, द साइन ऑफ प्रपोर्शन इज, कि हमारे पास तनासुब की अलामत क्या होती है। तो ये हमारे पास 4 डॉट्स होते हैं एक स्क्वायर शेप में, तो वो हमारे पास प्रोपोर्शन का साइन कहलाते हैं। MCQs नंबर 3, एवरी प्रोपोर्शन कंसिस्ट ऑफ वन टर्म, टू टर्म्स, थ्री टर्म्स, फोर टर्म्स। कि हमारे पास हर तनासुब मुश्तमिल होता है, तो हमारे पास 4 टर्म्स पर मुश्तमिल होता है। द मिडल टर्म्स ऑफ एवरी प्रोपोर्शन आर कॉल्ड, जो दरमियान वाली टर्म होती है हर प्रोपोर्शन की, वो क्या कहलाती है, वो हमारे पास सेंट्रल टर्म्स, एक्सट्रीम्स, मीन्स या फिर अपर टर्म्स। तो जो हमारे पास दरमियान वाली टर्म है हर प्रोपोर्शन की, वो हमारे पास मीन्स कहलाती है। MCQs number 5, the upper and lower terms as regard to position of a proportion are called means, extremes, highest और lowest terms, focal terms। कि जो हमारे पास ऊपर और नीचे वाली टर्म्स होती हैं जो कि हमारे पास पोजीशन है प्रपोर्शंस की, वो हमारे पास एक्सट्रीम्स कहलाती हैं। MCQs number 6, the rules uphold in every proportion is sum of mean and sum of extreme are equal, difference of mean and difference of extreme are equal, product of mean and product of extreme are equal, quotient of mean and quotient of extremes are equal। तो जो रूल है हमारे पास तनासुब का, वो क्या कहता है कि जो प्रोडक्ट है मीन का और जो प्रोडक्ट है एक्सट्रीम का, ये बराबर होते हैं। MCQs number 7, इन ए डायरेक्ट प्रपोर्शन बोथ द क्वांटिटीज कंसर्न्ड मूव इन। कि अगर हमारे पास डायरेक्ट प्रपोर्शन होगी, अगर हमारे पास तनासुब रास्त होगा, तो जो दोनों मिकदारें हैं वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगी, सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, अननोन डायरेक्शन, नॉन डायरेक्शन। तो वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी। MCQs नंबर 8, इन रिवर्स प्रपोर्शन बोथ दी क्वांटिटीज मूव इन। हमारे पास तनासुब माकूस में दोनों मिकदारें हरकत करेंगी, सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, अननोन डायरेक्शन या नॉन डायरेक्शन। तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब मुखालिफ सिमत में हरकत करेंगी। इन कंपाउंड प्रोपोर्शन देयर एग्जिस्ट इक्वलिटी ऑफ। एक कंपाउंड प्रोपोर्शन पे हमारे पास इक्वलिटी कितनी टर्म्स के दरमियान में, कितनी रेशोज़ के दरमियान में एग्जिस्ट करती है, 2 रेशोज़, 3 रेशो ओनली, मोर देन 2 रेशोज़ या लेस देन 3 रेशोज़। तो जो हमारे पास रेशोज़ होती हैं वो 2 से ज़्यादा होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बिल्कुल दुरुस्त होगा। MCQs नंबर 10, द लेस द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स द लोअर द अमाउंट ऑफ बिल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। कि अगर हमारे पास जितने टेलीफोन नंबर्स कम होंगे, तो जाहिर सी बात है बिल भी हमारे पास क्या होगा, कम होगा। तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रपोर्शन कहलाती है। MCQs नंबर 11, इफ़ वर्कर्स आर टू बी इंक्रीज टू कंप्लीट ए जॉब इन शॉर्टर पीरियड द क्वांटिटीज वर्कर एंड पीरियड आर। कि अब ये देखें कि जिस तरह हमारे पास वर्कर बढ़ेंगे तो जो हमारे पास पीरियड है वो कम होगा, और जैसे ही वर्कर कम होंगे तो पीरियड हमारे पास बढ़ेगा। तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, इन्वर्सली होगा। MCQs नंबर 12, A over B is equal to B over C is equal to C over D is equal to D over E is equal एन एग्जाम्पल ऑफ। ये हमारे पास कौन सी प्रपोर्शन होगी, डायरेक्ट प्रपोर्शन, इनवर्स प्रपोर्शन, कंपाउंड प्रपोर्शन या फिर कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो ये हमारे पास कंटिन्यूड प्रपोर्शन होगी। MCQs number 13, if 15 persons made 500 tables in 5 days। अगर 50 आदमी 500 टेबल 5 दिनों में बनाते हैं, द रेट ऑफ प्रोडक्शन पर वर्कर पर डे इज़। तो एक जो हमारे पास पर वर्कर के रिस्पेक्ट से कितनी प्रोडक्शन होगी। अब हमारे पास 5 दिन है, सबसे पहले हम पर डे के रिस्पेक्ट से निकालेंगे। हम इसको 5 से अगर डिवाइड करते हैं, 500 डिवाइडिंग बाय 5, तो हमारे पास बचेगा 100। अब 50 पर्सनस हैं तो आप 100 को 50 से डिवाइड कर देंगे, 50 2s आर 100 हमारे पास हो जाएगा। मतलब जो इसका आंसर आएगा वो 2 टेबल्स होगा। MCQs नंबर 14, the expense of 40 persons for 10 days in a hotel is 1 million rupee, the per day per person expenses। कि हमारे पास 40 आदमी 10 दिन होटल में रहते हैं, तो जो उनका खर्चा होता है वो 1 लाख रुपए का होता है। कितना होता है, 1 लाख रुपए का। तो अब उन्होंने डेज कितने गुजारे हैं, 10। अगर हम कैंसिल आउट करें तो जो हमारे पास वैल्यू बचेगी आप उसको 40 से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह 40 से अगर आप करेंगे, 4 2 ज़ार हमारे पास क्या होता है, 42 ज़ार 80, रिमेनिंग हमारे पास बचेगा 20। एक ज़ीरो अगर आप ऊपर से और उतार लेते हैं तो अब हमारे पास क्या होगा, 45 ज़ार 200, रिमेनिंग जो 2 ज़ीरो हैं वो हमारे पास ऊपर आएंगे, तो 2500 इसका हमारे पास आंसर होगा।
MCQs number 15. If A ratio B is equal to 2 ratio C and B ratio C is equal to 3 ratio 5, hence A ratio B ratio C would be, तो हमारे पास ये रेशो क्या होगी, हमें पता है कि हम इसको कुछ इस तरह ले, रेशो B रेशो C। अगर हमारे पास फर्स्ट रेशो क्या है 2 रेशो 3 और सेकंड रेशो हमारे पास क्या है 3 रेशो 5, हमें पता है कि ए के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 2 ज़ार 6, और इन दोनों के लिए हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ार 9, एंड अगेन जब इनको करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 5 ज़ार 15। ये तीनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो होगा 2 3 5, मतलब ये ए वाला इसका आंसर दुरुस्त होगा। MCQs number 16. If in a problem we are given A, B proportion 3 ratio D and B ratio C is proportion 5 ratio C, then it will be an example of, अगर हमारे पास से कंटिन्यू है, अभी हमारे पास दो प्रोपोर्शंस आ चुके हैं, एक A रेशो B और एक हमारे पास B रेशो C, इससे आगे भी कोई हो सकती है, तो इस प्रोपोर्शन को हम कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। MCQs नंबर 17. मेजर टाइप ऑफ प्रोपोर्शन आर, कि हमारे पास जो तनासुब है उसकी अहम इकसाम कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4, तो उसकी 4 इकसाम। MCQs नंबर 18. इंक्रीज इन मैन पावर ब्रिंग डिक्रीज इन टास्क टाइम इज़ एग्जाम्पल ऑफ, कि जैसे ही हम आदमियों की ताकत बढ़ाएंगे उससे हमारे पास काम करने का वक्त कम होगा। ये किसकी एग्जाम्पल है, प्रपोर्शन की एग्जाम्पल है। नंबर 19 में कि इफ़ 2 रेशो 7 प्रपोर्शन अननोन रेशो 49 इज़, कि हमने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है कि इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो हमारे पास हो जाएगा 7 अननोन इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 7 वहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ आके हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2। 7 1 ज़ार 7, 7 7 ज़ार 49, तो अननोन का जो आपके पास आंसर आएगा 7 2 ज़ार 14, इसका बी आंसर बिल्कुल दुरुस्त होगा। इसी तरह हम चलते हैं MCQs नंबर 20 की तरफ। ये हमारे पास एक वैल्यू है, उसने कहा कि x की वैल्यू क्या होगी। हमें पता है कि 5 7 ज़ार 35 होता है और 5 2 ज़ार 10 एंड 5 5 ज़ार 25। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ हमारे पास इस तरह होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 25 x इज इक्वल टू 7। मैंने डायरेक्ट किया है तो 7 7 से कैंसिल, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 25। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।